तो वहाँ पे मतलब नहाने का इंतज़ाम तो हो गया। फिर वहाँ पे जब मैंने अपने निकाह के कपड़े देखे तो एक मतलब शरारा टाइप का कुछ आया था इनके घर से, इनकी मम्मी लाई थी। तो मैं वही सोची थी, वो बिल्कुल नया शरारा था, मुझे तो काफ़ी पसंद आया क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे कपड़ा कोई पहना था इस टाइप का। क्योंकि मैं ये सब पहनती नहीं हूँ, मैं जीन्स टॉप शुरू से पहनती हूँ, तो वो शरारा टाइप का मैंने पहली दफ़ा पहना था और वो मेरे बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल फिट आया था। वहाँ पे बात पता लगी तो उन्होंने कहा जैसा करना चाहती है वैसा करवा दो, पर हमारा इससे नाता ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे। तो हमारे उस सिचुएशन में इस स्टेशन पे ही हमारी वहाँ पे शादी हो गई, पुलिस थाने पे ही। और मैं अपने दोस्त को बुलाने गया था जिसने मेरा निकाह पढ़ाया था। और इनके जो फ्रेंड है उन्होंने फर्स्ट टाइम हमारा ही निकाह पढ़वाया था। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आपने हमारा थंबनेल देख ही लिया होगा और आपको पता लग गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि हमारी शादी उस टाइम पे कैसे हुई थी। आज मैं आपको बताऊंगी अपने निकाह के जोड़े की कहानी, कि आपको तो पता ही कि हमारी शादी कितनी जल्दबाजी में हुई थी। सबकी शादी बारात घरों में होती है, पर हमारी शादी पुलिस स्टेशन में हुई थी। तो स्टेशन में निकाह के जोड़े की अरेंजमेंट इतनी जल्दी कैसे हुई, तो आज मैं आपको इसी बारे में बताऊंगी। क्योंकि ये इनका शादी का जोड़ा कहाँ से आया था, किसने दिया था, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इनको ये बाद में पता लगा था और मेरे को भी पता नहीं था, ये मेरे को भी बाद में ही पता लगा था। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे और ये भी बताएंगे उस टाइम पे हम लोगों के पास पैसे कितने थे, उस टाइम पे हमारी कंडीशन कैसी थी। तो ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो से लास्ट तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको पहले थोड़ा सा अपने पीछे का बताना चाहूँगी निकाह के टाइम का, क्योंकि हमने आपको अपनी लव स्टोरी में निकाह का बता ही दिया था कि हमारी शादी फाइनली किस तरीके से हुई थी। क्योंकि जब मैं अपने घर से लड़ाई करके निकली थी अपनी मम्मी से फ़ोन की वजह से कि मुझे वो फ़ोन नहीं दे रही थी, तो मैं गुस्से में निकल गई थी कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ और आऊँगी नहीं। तो वो शायद उस टाइम पे तो मजाक समझ रही थी, पर मैं उस टाइम पे सही में घर से निकल गई थी क्योंकि मेरी इनसे बात नहीं हो रही थी और मेरा माइंड काफ़ी डिस्टर्ब था। तो मैं वहाँ से घर से निकल गई थी। फिर मैं 1 घंटे 1.5 घंटे काफ़ी मतलब अपने आसपास के एरिया में काफ़ी घूमी। इन्हें भी नहीं पता था, मुझे कुछ समझ में पता नहीं था कुछ भी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मतलब मुझे करना क्या। मेरे पास कुछ फ़ोन नहीं था, कोई और रहने की जगह नहीं थी कि मैं किसी के घर चली जाऊँ। ऐसे में किसी के घर जा भी नहीं सकती थी कि मुझसे पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ, तो मैं उन्हें क्या कहती। और मैं घर में काफ़ी गुस्से से बोल के आ चुकी थी कि मैं घर से जा रही हूँ और आऊँगी नहीं। तो मैं उस टाइम तो घर से निकल गई। तो मुझे उस टाइम पे कुछ भी समझ में नहीं आया करना क्या है क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरा माइंड बस चला और मैं जाके उस टाइम पे सीधा पुलिस स्टेशन पे चली गई। और वहाँ जाके मैंने अपने मतलब अपनी फैमिली के खिलाफ कहा कि मुझे मेरे घर पे काफ़ी लड़ाई होती है, मेरे साथ मिसबिहेव हो रहा है। जब मैंने उनसे कहा कि हाँ मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो मुस्लिम मज़हब का है, तो उस टाइम पे तो उन्होंने भी मतलब मेरे से मिसबिहेव किया। उन्होंने कहा कि मतलब तुम्हारी एज क्या है, तुम अभी 18+ हुई नहीं हो तब भी तुम इतना बोल रही हो। तो मैंने उस टाइम पे गुस्से में तो मैं थी, तो मैंने उनसे भी कहा कि मैं 18+ हूँ और ये मेरा राइट है, मैं जिसके साथ रहना चाहूँ जिसके साथ मैं शादी करना चाहूँ मैं करूँगी, इसमें मुझे तुम नहीं रोक सकते और तुम्हारा काम यहाँ पे न्याय दिलाना है। तो इसी वजह से मैं तुम्हारे यहाँ पे आई हूँ। तो उन्होंने मेरी मम्मी का नंबर मुझसे लिया और सीधा मेरे घर पे फ़ोन लगाया। और जब वहाँ पे फ़ोन लगाया तो मुझे काफ़ी देर उन्होंने वेट करवाया कि तुम बाहर वेट करो, तुम्हारी मम्मी आती होंगी। तो उन्होंने मेरी मम्मी से बात करी और मेरा नाम बताया कि ये इस स्टेशन पे है, तुम यहाँ पर आ जाओ। तो जब वो वहाँ पर आई तो मैं तो मतलब उन्हें देख नहीं पा रही थी क्योंकि मैं काफ़ी गुस्से में निकली थी। और मेरा मतलब मकसद बिल्कुल नहीं था कि मुझे स्टेशन पे जाना है, पर मेरा बाहर घूम के जब मैं बाहर आसपास घूमी मुझे कुछ समझ में नहीं आया करना क्या है। और इन्हें भी ये नहीं पता होगा कि उस टाइम पे हमारी वहीं पे शादी हो जाएगी। हाँ, ये तो बिल्कुल भी माइंड में नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। मैं बस यही चाह रही थी कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वो लोग उन्हें समझा के मेरा फ़ोन दिला दे मुझे और उन्हें समझा दे कि हाँ ऐसा ना करें इसके साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ डेली की लड़ाइयाँ हो रही थी। तो मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। तो मैं इसी वजह से गुस्से से निकली थी कि बस क्या पता वो थोड़ा उन्हें समझा दें तो ये चीज़ें दोबारा ना हो। तो मैं वहाँ पे चली गई उस टाइम पे। तो पर जैसा मैंने सोचा नहीं था वो चीज़ें वहाँ पे हो गई थी। शादी का तो मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था, इनको भी मैंने बताया नहीं था कि मैं घर से जा रही हूँ। पर मैं वहाँ से उस टाइम पे मैं घर से निकल गई और जब मेरी मम्मी को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि भाई तुम्हारी लड़की ये ऐसे ऐसे कह रही है, तो मेरी मम्मी तो उस टाइम पे मुझ पर चिल्लाई कि घर चल। हम सोचे वो ऐसे ही बोल रही है, पर मेरा बिल्कुल माइंड नहीं था कि मैं घर पे जाऊँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था मैं आज घर पे गई तो क्या तो होने वाला है? बहुत गलत हो जाएगा। जिस उम्मीद से मैं फ़ोन के लिए आई थी वो तो मुझे बिल्कुल मिलने से रहा अब। तो घर तो मैं जाना चाहती ही नहीं थी। उस दिन मैंने ठान लिया था कि मुझे घर जाना नहीं है, मैं यहाँ से भले ही कहीं और चली जाऊँगी पर मैं घर नहीं जाऊँगी बिल्कुल भी। तो वहाँ पे तो मुझे 1-1.5 घंटा काफ़ी समझाया गया कि मतलब अपने घर चले जाओ तुम्हें फ़ोन मिल जाएगा, पर मुझे अच्छे से पता था मैं घर गई तो मेरे साथ क्या होगा। तो उस टाइम पे मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं घर तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी और मैं 18+ हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता।
तो फिर इनके घर वालों को बुलाया गया, पहले इनका नंबर लिया, इनसे पूछा कि तुम प्रिया को जानते हो ऐसे ऐसे, तो सब इन्हें बातें बुलाया हुई। गया। और उस दिन शनिवार का दिन था, इनके पापा की छुट्टी थी ऑफिस की, तो पापा तो भी गए। इनके पापा को बुलाया गया, ये और इनकी फैमिली वहाँ पे आई। और जिस स्टेशन में हम थे, इनके जानने वाले थे, कोई रिश्तेदार थे इनके, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। जब उन्होंने इनको देखा तब तो उन्होंने पूछा कि मतलब क्या मसला है तुम्हारा, यहाँ तक आना कैसा हुआ। वो इनके पापा को बड़े अब्बा कहते थे कि तुम बड़े अब्बा तुम्हारे यहाँ पे कैसे आना हुआ। तब इनके पापा ने उनको सारी स्टोरी समझाई कि ऐसी ऐसी बात है, हमें यहाँ बुलाया गया है। तो मेरी फैमिली ने तो साफ मना कर दिया था उस टाइम पे कि मतलब हम इसको अब लेके घर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्योंकि मैं काफ़ी मना कर चुकी थी, वहाँ पे मेरी बहुत गलती थी, तो मैंने साफ मना कर दिया था मैं नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने भी कह दिया था कि अब तो हम बिल्कुल लेके नहीं जाएंगे, अब इसे तुम ही रखोगे। और चाहे और ये कहीं पर भी जाए, चाहे मर और जाए, इनकी फैमिली ने भी कुछ साफ कह भी दिया हो। था कि हम रखने को तैयार है, पर बगैर निकाह के हम निकाह किसी की के लड़की नहीं को ऐसे रखेंगे। नहीं रख सकते, तो तुम निकाह करवा दो, तब हम इन्हें आराम से ले जाएंगे। तो काफ़ी मतलब बहसबाजी हुई वहाँ पे उस टाइम पे। और फिर मेरे पापा को लास्ट टाइम पे उन्हें बिल्कुल नहीं पता था, तो उन्हें मतलब वहाँ पे स्टेशन पे बुलाया गया और बताया गया। मेरी मम्मी ने कहा कि इन दोनों का निकाह हो रहा है, ये इससे बात करती थी इतने सालों को, इन्हें सब कुछ बताया गया। तो उन्होंने उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उनका माइंड काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका था। उन्हें फर्स्ट टाइम पता लगा था ये बात, क्योंकि मेरे वो भाई को और मेरी बेचारे मम्मी को सोच तो ही नहीं पता पाए। था, हाँ। तो उन्हें ये बात पता नहीं थी। तो उनको वहाँ पे बात पता लगी, तो उन्होंने कहा ये जैसा करना चाहती है वैसा करवा दो, पर हमारा इससे नाता खत्म हो जाएगा वहाँ पे। तो हमारे उस सिचुएशन में स्टेशन पे ही हमारी वहाँ पे शादी हो गई, पुलिस थाने पे ही। और मैं अपने दोस्त को बुलाने गया था जिसने मेरा निकाह पढ़ाया था। और इनके जो फ्रेंड है उन्होंने फर्स्ट टाइम हमारा ही निकाह पढ़वाया फर्स्ट था। मौलाना बना था वो, मेरा दोस्त ही है, मेरे साथ का ही है, वो अब राजस्थान में इमामत करता है। तो फर्स्ट टाइम उसने हमारा ही निकाह अब वो पढ़ाया काफ़ी था। बड़े मौलाना हो चुके हैं। हाँ, काफ़ी बड़े हो गए वो। उन्होंने हमारा निकाह पढ़ाया और मैं जल्दी से घर पे आया, नहाया धोया और उसके बाद गया। और फिर मुझे कहा कि मतलब तुम मतलब नहा धो के आओ, पाक होके निकाह होएगा। तो मैं नहा धो के कैसे आऊँ, मेरे पास कपड़े तक नहीं थे, मैं घर से ऐसे एक जोड़े में निकला। निकली थी, मेरे पास वही था जो था। तो मतलब जब बुलाया गया तो वहाँ पे मुझे आंटी ने कहा कि तुम नहा के फ्रेश हो जाओ, टाइम कम है, निकाह का टाइम है, मौलाना आते होंगे। अब नहाने कहाँ जाए, हम नहाने की जगह नहीं। पर जो इनके रिश्तेदार वो थे, जो इनके पापा को बड़े अब्बा कहते थे, तो तो उनका रूम था। उनकी टेंट की दुकान थी, तो उनकी शॉप पर जो है ऊपर रूम बने हुए थे, किराएदार रहते थे। तो वहाँ पे मतलब नहाने का इंतजाम तो हो गया। फिर वहाँ पे जब मैंने अपने निकाह के कपड़े देखे तो एक मतलब शरारा टाइप का कुछ आया था इनके घर से, इनकी मम्मी लाई थी। तो मैं वही सोची थी, वो बिल्कुल नया शरारा था, मुझे तो काफ़ी पसंद आया, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे कपड़ा कोई पहना था इस टाइप का। क्योंकि मैं ये सब पहनती नहीं हूँ, मैं जीन्स टॉप शुरू से पहनती हूँ, तो वो शरारा टाइप का मैंने पहली दफ़ा पहना था और वो मेरे बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल फिट आया था। और वो शरारा जो है वो ख़रीदा नहीं गया था, मुझे बाद में पता लगा था। जो मेरी जेठानी है, इनकी भाभी है छोटी वाली, वो उनके निकाह का शरारा था। और ये मुझे और भी नहीं ये पता देखे था। कितनी हैरानी की बात थी कि उनके निकाह का 2 साल उनके निकाह को हो चुके थे और वो मेरे बिल्कुल फिट आ गया था। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो मतलब किसी और का मैंने पहना है, बिल्कुल फिट ऐसा लगा, बिल्कुल अभी मेरे लिए वो बना था कपड़ा। और मैं वहाँ पे यही सोच रहा था कि इतनी जल्दी ये निकाह का जोड़ा आ कहाँ से गया। क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी दिक्कत थी। इन्होंने मुझे जब निकाह हमारा हो गया, हम घर पे आ गए, 1-2 दिन हो गए, तब इन्होंने मुझे सारी बात बताई कि हमारे निकाह के टाइम पे वो जोड़ा मेरी भाभी का था और जो भी सामान मेकअप का आया था वो भी मेरी भाभी का था। और मेन चीज़, निकाह के टाइम पे जब मौलाना जी को पैसे देने होते हैं, बाकी चीज़ जो हुई थी, वो पैसे भी उन्होंने भाभी ने ही अपनी गुल्लक फोड़ के हमें दिए थे। ये बात मुझे बाद में पता लगी और मुझे काफ़ी दुख हुआ मैंने कि अपनी निगाह उन्होंने अपने मतलब पैसे जुड़े हुए, कुछ पैसे उनके जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी गुल्लक फोड़ के इनको, इनकी मम्मी को उस टाइम पे दिए कि मतलब जो सामान ऊपर का आएगा निकाह के लिए वो तुम ले आओ। तो मुझे आए काफ़ी थे। दुख हुआ कि मतलब उन्होंने अपने पैसे जुड़े हुए, उनकी छोटी सी बच्ची थी उस टाइम पे 4 महीने की, तो बच्चे के लिए इंसान जोड़ता है, तो उन्होंने भी जोड़ रखे थे और वो उन्होंने हमें उस टाइम पे दिए। और उस टाइम पे हमारी भी कंडीशन थोड़ी सही नहीं थी, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। उस टाइम पे लॉकडाउन था, क्योंकि लॉकडाउन चल 2020 का टाइम था ये, जब कोरोना आया काम था। कोई यहाँ नहीं पे कर रहा था। काम कोई नहीं कर रहा था। सिचुएशन ही आप समझ सकते हैं कैसी स्थिति थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हमारी शादी हुई थी तो बहुत दिक्कत थी, तो उन्होंने अपनी गुल्लक फोड़ के हमें पैसे दिए थे। और ये बात मेरे को बहुत बाद में पता लगी थी कि उन्होंने पैसे दिए थे, क्योंकि हम पे तो थे नहीं, हमें पता था अपनी कंडीशन कैसी है। और हमारा मकसद था नहीं थी कि मतलब हमारी शादी हो जाएगी, वरना हम जब इतना करते थोड़ा इंतजाम और कर लेते। पर हमें बिल्कुल नहीं पता था। मैं घर से एक जोड़े में आई थी, मेरे पास 1 रुपये नहीं थे। जैसे मैं घर से निकली थी वैसे इनके घर पे आई, इनकी भाभी का निकाह का जोड़ा पहन के। और जब मैं घर पे आई मेरे पास एक भी कपड़ा नहीं था।
जो मैं घर से पहन कर आई थी बस वही एक जोड़ी मेरे पास कपड़े थे। तो कहते हैं कि पुराने कपड़े घर के मतलब पहनते ही नहीं है, पर फिर भी मैंने वो कपड़े धो के उन्हें पहना। और अगले दिन जो मेरी सास ने मतलब शॉप पे से, कपड़े की शॉप पे से मुझे 2 फ्रॉक ला के दी। उन पे भी उस टाइम पे पैसे नहीं थे, पर उन्होंने पता नहीं कहाँ से अरेंजमेंट करी, कैसे करी। मैं ये चीज़ें उनसे पूछती ही नहीं हूँ, पर वो मुझे पता लग जाती है कि उन्होंने उस टाइम पे अरेंजमेंट करी थी। उन्होंने मुझे 2 जोड़ी फ्रॉक ला के दी। और जो मेरी जेठानी जिन्होंने मुझे सरारा दिया था निकाह के टाइम पे, जिनका सरारा पहन के हमारा निकाह हुआ था, उन्होंने मुझे 1 जोड़ी कपड़े दी। मेरे पास टोटल 3 से 4 जोड़ी हो चुके थे कपड़े। तो मुझे घर पे मतलब पहले आदत थी मतलब डेली नहाना और डेली कपड़े चेंज करना। तो उस टाइम पे काफ़ी दिक्कत हो गई थी, मेरे पास सिर्फ 3 से 4 जोड़ी कपड़े बचे थे। और मेरा जो डेली का नहाना, डेली कपड़े बदलना आदत थी मेरी, तो नहा तो मैं डेली रही थी, बस कपड़ों की दिक्कत हो रही थी कि बार बार वही घूम फिर के हर दूसरे दिन तीसरे दिन वही जोड़ी कपड़े डालने पड़ रहे हैं। तो मुझे काफ़ी बेकार लगता था। पर इस बात की मुझे खुशी थी कि देखिए किसी ने बगैर जाने मुझे हमारे लिए इतनी कुछ करा। उन्होंने अपने जुड़े हुए पैसे दिए, अपने निकाह के टाइम पे अपना जोड़ा मुझे दिया। और उन्होंने ये तक मुझसे कहा कि प्रिया ये जोड़ा तुम ही रख लो, तुम्हारे निकाह का है। पर मुझे पता था कि ये उनके निकाह का है, तो मैंने वो जोड़ा नहीं रखा। मैंने कहा तुमने मुझे भाभी पहनने के लिए दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है। ये तुम्हारा निकाह का जोड़ा यादगार रहता है, क्योंकि हर कोई अपने बच्चों को दिखाता बड़ों को कि ये हमारे निकाह का जोड़ा है, हमारी शादी के कपड़े हैं। हमने तो वो फोटो मैंने खींच लिया, उसमें दिखा देंगे, हाँ, वीडियो भी डाल तो दी वो उसमें मैंने फोटो। उन्हें रिटर्न कर दिया उस टाइम पे कि नहीं ये तुम्हारे निकाह का जोड़ा तुम रखें, कभी ज़रूरत पड़ी इन फ्यूचर तो मैं ले लूँगी, पर अभी तुम अपने पास रखो। और वही भाभी हमारे निकाह में भी शामिल नहीं हो वो पाई निकाह थी। में शामिल नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे जैसे काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए, पुलिस को मतलब पुलिस वालों ने इनकी फैमिली को बुलाया, तो सब काफ़ी हड़बड़ाहट में सब आ गए थे। और वो घर में अकेली बची थी, क्योंकि उनके पास छोटी सी बच्ची थी 4 महीने की, तो वो उसे लेके नहीं जा सकती थी। बाकी घर के टोटल मेंबर जो थाने में थे, और वो अब घर पे थी अकेली। और जब मैं अपने यहाँ से गई निकाह करके, तो बेचारी वो खाना बना रही थी। तो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा कि देखे ये बेचारी अकेले रुक के, फिर मेरी उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होने लगी, बातचीत होने लगी। और तब से लेके अब तक की हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मेरी 2 जेठानियाँ दोनों ही बहुत माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ठीक है मेरे साथ, सभी के साथ अच्छी हैं। तो मुझे काफ़ी खुशी होती है इस चीज़ की। तो ये वीडियो हम लोगों ने इसलिए बनाई कि आप लोगों को बता सके उस टाइम पे इनका शादी का जोड़ा कैसे अरेंज कहाँ हुआ, से आया था, कैसे अरेंज हुआ था, कैसे हमारी शादी हुई थी, कितने हम पे पैसे थे। तो ये वीडियो हम लोगों ने इसलिए बताई कि आप लोगों से ये वीडियो में बातें शेयर करें। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट कमेंट करके करके ज़रूर बताएं। बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।